स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में। आज रहेगा अध्याय 8 और बहुत ही सुंदर ये एक कहानी है। कहानी का नाम है पौष्टिक फल एवं सब्जियां। तो देखिएगा, हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमें फल खाने चाहिए, कैसी कैसी हमें सब्जियां खानी चाहिए और कौन कौन सी सब्जियां हमारे लिए किस पौष्टिक जो होती हैं उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपनी दिनचर्या में बहुत कुछ खाते हैं लेकिन हम वो नहीं खा पाते जो हमें जिसकी हमें आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, ठीक है, शुरुआत करेंगे। हमें फल और सब्जियों को अच्छे से धोकर खाना चाहिए। फल और सब्जियां खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें उनसे अनेक पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये लीजिएगा, यह कहानी शुरू होती है। अब कहानी जो शुरू होती किस तरह से है। कनिका को हरी सब्जियां खाने का बहुत शौक था। ये कनिका एक लड़की है, यहाँ पर इसे जो है क्या खाने का शौक था, हरी सब्जी खाने का शौक था। वह तरह तरह के फल भी खाना पसंद करती थी। उसकी माँ बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। उसकी माँ बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। वह हर तरह का व्यंजन, सूप आदि बना लेती थी। यानी कि जो माता है वो बड़ी पाक कला में निपुण है ना, बहुत अच्छी कुक है वो, और अच्छे से वो सारा खाना बनाती। चाहे सब्जी बनवाइएगा, चाहे उनसे सूप बनवा लीजिएगा, हर चीज उन्हें बनानी अच्छे से आती है। ठीक है, कनिका को वह खूब बढ़िया खाना बनाकर खिलाती थी। अब कनिका की तो मौज रहती है क्योंकि मम्मी को सब आता है बनाना और सब वो बना करके उसे खिलाती रहती हैं। ठीक है, कनिका, क्या तुम मेरे साथ सब्जी लेने बाजार चलोगी? कनिका की माँ ने पूछा। आज उनके मन में आया होगा कि चलो वे कनिका को भी लेकर के चलते हैं, और अगर लेकर के चलते हैं तो इसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो उन्होंने कहा, कनिका क्या तुम मेरे साथ सब्जी लेने बाजार चलोगी? कनिका की माँ ने पूछा। अब कनिका ने जवाब दिया, हाँ माँ जरूर। कनिका ने जवाब दिया। वे दोनों शाम को बाजार गईं। अब यह होता क्या है, जब माँ ने कहा कनिका ने हाँ कर दिया और दोनों शाम के समय बाजार चली गईं। ठीक है, वहां तरह तरह के फल और सब्जियां देखकर कनिका के चेहरे पर चमक आ गई। वो बड़ी खुश हुई क्योंकि उसने वहां अलग अलग सब्जियां देखी। अलग सब्जियों के चेहरे देख करके एक से एक बढ़िया सब्जी वहां पर मिल रही थी। माँ ने आलू और फिर प्याज खरीदे। वहां माँ, आलू की चाट बनाओगी या फिर पकोड़े? लो, ये कितने अच्छे मन में भाव वहीं से आने लगे हैं। मुंह में पानी आपके भी आना शुरू हो जाएगा क्योंकि कह रही है कनिका कि माँ ये बताइएगा, आलू की चाट बनाओगी या पकोड़े बनाओगी? कितनी सुंदर बात है। माँ, इसकी तो सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। प्याज और आलू के बिना तो भेलपूरी का स्वाद ही नहीं आता। अब अगर उसका किसी को भेलपूरी खानी है, अगर उसमें प्याज और आलू ना गिरा हो तो उसका मजा भी हल्का हो जाता है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कनिका के भाव बदलते जा रहे हैं देख देख कर नई सब्जियों को। कनिका ने अपनी माँ से कहा, हाँ हाँ कनिका, पहले और चीजें तो ले लो, फिर सोचेंगे कि क्या बनाना है। अभी उसने अच्छी अच्छी बातें करनी शुरू कर दी अपनी मम्मी से कि मम्मी इसका तो ये बनता है, ये बनता है। और माँ कह रही, बेटा पहले सब्जी ले लेते हैं और सब्जी ले लें, देख लें, तब सोचेंगे बनाएंगे क्या। माँ ने कनिका से कहा। ठीक है, क्योंकि कनिका बहुत सारे सवाल जवाब करने लगी है। अब जब कनिका करने लगी है तो जाहिर सी बात है तो माँ बोलेंगी कि भाई रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर उन्होंने ठेले वाले से लाल लाल टमाटर, हरी मिर्च, अदरक व नींबू खरीदे। क्या क्या ले लिया उन्होंने? लाल लाल टमाटर ले लिए, हरी मिर्च, नींबू और अदरक ले लिया, क्योंकि टमाटर डालने से सब्जी में अलग ही रौनक आती है और टेस्ट बढ़ जाता है। हरी मिर्च से भी यही होता है, अदरक से भी यही होता है, और नींबू से खट्टापन जो आता है बड़ा लजीज खाना हो जाता है। प्यारे बच्चों, अरे माँ, सब्जियों के राजा को लेना तो तुम भूल ही गई। सब्जियों का राजा किसे कहा जाता है? सब्जियों का राजा आलू को कहा जाता है। ठीक है, कनिका बोली। अच्छा याद दिलाया। माँ ने कहा, भैया आधा किलो बैंगन भी दे दो। लो, यहाँ पर जो राजा बताया गया है सब्जियों का, वो बैंगन इसलिए कहा गया क्योंकि बैंगन का जब आप ऊपर का भाग देखते हैं डांटला, तो आपको ऐसे लगता है जैसे उसने हेलमेट ओढ़ा हुआ हो या उसने ताज पहना हुआ हो, तो यहाँ पर उसे राजा कहा गया है। ठीक है, इसके साथ आधा किलो बैंगन भी दे दो, है ना। माँ, बैंगन से क्या बनता है? कनिका बोली, बैंगन का भरता, पकौड़ी, मसाला भर के बैंगन भी बहुत अच्छे लगते हैं। माँ ने कहा। तभी उन्हें खीरे, घी व तोरई बेचता एक छोटा सा बच्चा नजर आया। अब देखिएगा,
उन्होंने वहां से क्या क्या ले लिया, अदरक लिया, नींबू लिया, हरी मिर्च ली, है ना, और उससे पहले टमाटर उन्होंने लिए। अब उसके बाद में बैंगन भी आधा किलो ले लिए हैं। उसके बाद वह एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है, वो खीरे घिये, जिसे आप लौकी कहते हैं, है ना, लौकी और घिया एक ही बात होती है। तोरई बेचता एक छोटा सा बच्चा नजर आया। ये सब तो बहुत पौष्टिक सब्जियां हैं, इन्हें तो हमें जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो सब्जियां हैं, चाहे लौकी है, तोरई है, ठीक है, ये सब हरी होती हैं और इनमें बड़ा बहुत ज़्यादा पौष्टिक ये होती हैं, आपकी खाने में बड़ी स्वादिष्ट भी होती हैं और आपको बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व भी देती हैं। आगे बढ़ेंगे, ये लीजिएगा, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, लौकी तोरई को आपकी। इसके बाद में होता क्या है, ये सब तो बहुत पौष्टिक सब्जियां हैं, इन्हें तो हम जरूर खरीदना चाहें। माँ ने कहा हाँ हाँ, खीरे के बगैर तो चाट का मजा ही नहीं आता। मम्मी भी पूरी खाने में अच्छी माहिर हैं, वो भी पूरा समर्थन करनी है बेटी को। इसी के साथ चाट का मजा ही नहीं आता, दादा दादी तो घिया और तोरई ही शौक से खाते हैं, ये सब जरूर लो। कनिका ने कहा माँ एक बात बताइए कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्या ये काम भी करते हैं? अब देखेगा यहाँ पर, बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्या ये काम भी करते हैं? माँ ने उस बच्चे से पूछा तो उसने बताया कि वह सुबह स्कूल में पढ़ता है, वह शाम को सब्जी बेचने का काम करता है। बच्चा इतना अच्छा है, वह क्या करता है, सवेरे को स्कूल जाता है और शाम को सब्जी बेच के आता है। ठीक है, इसी के साथ कनिका तो यह सुनकर हैरान रह गई, कितना मेहनती बच्चा था। तभी उन्हें हरी सब्जियां दिखा दी, पालक, मेथी और करेला। अब उसे पता चल चुका है बच्चे को कि ये जो हैं खाने वाले, तोरई खाएंगे, लौकी खाएंगे, खीरा खाएंगे, हरी हरी सब्जियां खाएंगे। अब उसने उन्हें क्या क्या और दिखा दिया है, उन्होंने दिखा पालक, मेथी और करेला। ठीक है, बच्चा बड़ा अच्छा है और दिन में पढ़ता है और शाम को आकर के सब्जी बेचता है। माँ मैं तो पालक पनीर भी खाऊंगी, लीजिएगा। पालक पनीर बड़ा लजीज होता है, खाने में मजा आ जाता है ना। पालक खाने से हमारे शरीर में खून की कमी नहीं रहती है ना। कनिका ने अपनी माँ से कहा बिल्कुल ठीक कहा बेटा, इन सब के साथ यह करेला भी दे दो। माँ बोली कड़वा करेला? कनिका ने बेकार सा मुंह बनाया। नहीं बेटा, इसके भी अपने फायदे हैं। अब यहाँ कनिका को लग रहा है अगर करेला खाया जाए तो वो कड़वा लगता है, लेकिन माँ कह रही बेटा इसके भी बहुत सारे फायदे हैं खाने के। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके भी अपने फायदे हैं, हमें सभी सब्जियां खानी चाहिए, तभी हम तंदुरुस्त बनेंगे और बीमारी हमसे दूर भागेगी। माँ तुमने फल तो लिए ही नहीं, कनिका रुआसी होकर बोली। अभी लेते हैं, माँ ने कहा। उन्होंने रसीले आम, मौसमी, तरबूज व खरबूजे खरीद लिए। माँ यह चोरी और आलू बुखारा भी ले लो। इसी के साथ में माँ ने कहा ठीक है। अरे बाबा रे, यह थैला कितना भारी हो गया, चलो अब घर चलें। कनिका अपनी मम्मी के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों के सपनों में खोई हुई घर की ओर आ गई। तो ये देखेगा आपको यहाँ पर बहुत सारे फलों के बारे में, उसके बाद में आपको बहुत सारी सब्जियों के बारे में पता चला। ठीक है, कौन सी सब्जी कैसी होती है, हरी सब्जी, फल, ये सब वहाँ पर ले गए। यहाँ पर बैग काफ़ी भारी हो गया है और इन्होंने बैग ले लिया है। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपको मिलते हैं स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ साथ शब्द अर्थ। अगर आप ये नहीं याद करेंगे तो किसी भी कहानी को आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। व्यंजन अर्थात भोजन की बात करता है, पौष्टिक, शक्ति देने वाला होता है, अवश्य, जरूर होता है, स्कूल, विद्यालय है, परिश्रमी, मेहनती होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की क्लास। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।